कुछ मुद्दों पर जो बात हुई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से स्पेसिफिक थे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें एक स्पेसिफिक मुद्दा था वाटर लॉगिंग का, जो कि स्पेसिफिकली मुझे भी कहा गया है और डीसी को जो यहाँ की प्रॉब्लम है, ट्रेन की समस्या जिसको कहते हैं, तो उसको लेके एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं यहाँ के क्षेत्र में। गोरिया गांव का एक पर्टिकुलर मामला है जो सीएम साहब ने मुझसे पूछा था, ब्रीफिंग की थी मैंने उनकी, तो मैं मानता हूँ आपकी नॉलेज में शायद होगा, अराउंड 9 करोड़ का एक प्रोजेक्ट गोरिया के लिए बनाया गया, जिससे कि सोलर पंप्स लगाकर और पास में गांव में ले जाके 6 एकड़ का पोंड है वहाँ लेके जाएंगे। लेकिन आज जैसे हमने सुबह मीटिंग की आज, जिसमें कि इरिगेशन के इंजीनियर्स थे, एक्सीएन साहब थे, रामनिवास जी और रोहतक डिवीजन से आए थे। एक जो उनका जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं फ्लैट पे टीपीसी वाले, सीपेज होने की वजह से ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया है वाटर टेबल में। झज्जर शहर के मध्य स्थित न्यूटन स्कूल आपका हार्दिक स्वागत करता है, जो क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के उद्देश्य से 1989 से कार्यरत है। अनुभवी, योग्य व शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षकों की एक पूरी टीम लगातार शिक्षा के उच्च मापदंड स्थापित करती आ रही है। न्यूटन स्कूल का संचालन न्यू हाइट्स स्कूल फॉर कंपटीशन संस्था कर रही है, जिसके डायरेक्टर्स स्वयं शिक्षक है और शिक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित है। 6th क्लास से ही बच्चों को फाउंडेशन कोर्स व 9th क्लास से बच्चों को IIT, नीट व NDA जैसे कंपटीशन के लिए तैयार किया जाता है। न्यूटन स्कूल ने 2 बार बोर्ड टॉपर देकर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मार्च 2024 में हरियाणा सरकार द्वारा 23 स्टूडेंट्स को 25,000 रुपीज प्रति छात्र स्कॉलरशिप दी गई है। न्यूटन स्कूल सदैव अभिभावकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है और भविष्य में भी आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप लगातार प्रयास करता रहेगा। उसको लेके जो प्रोजेक्ट है, एक्सपेक्टेशन है, फ्लड कंट्रोल बोर्ड में डिस्कस हुआ था वो, और वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सजेशन हुआ है कि इस मई तक कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की। उम्मीद है वो पूरा हो जाएगा। उसमें कुछ सेविंग्स है, तो उससे हमने कुछ और सजेशंस भी किए। जैसे गांव के लोग आते थे हमारे पास कि एनटीपीसी का जो खुद का पानी है, जो इतना बड़ा एरिया होता है, बारिश का पानी है, तो वो बाहर खेतों में छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे, एनटीपीसी ने भी दिए, तो उसको लेके एक ये इसलिए डिटेल में प्रोजेक्ट बताना चाह रहे हैं क्योंकि अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा जो कंसर्न है ये है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उससे ग्राउंड वाटर निकाला जाएगा और जो सरफेस पे पानी है उस पानी को भी कलेक्ट कर महेंद्रगढ़ कनाल में डिस्चार्ज किया जाएगा। समाधान शिविर में जो हमारा एक्सपीरियंस चल रहा है, प्रॉपर्टी आईडी का डेटा क्लीनिंग की तरफ हमने पहले म्युनिसिपल कमिश्नर काम किया, इस प्रोजेक्ट काफ़ी काम किया है 2 ईयर्स। तो अब इसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है, तो प्रॉपर्टी आईडी में कोई स्पेसिफिक किसी के टिपिकल भी केसेस होंगे तो वो हम ठीक कराएंगे। इसके बाद अमृत सरोवर स्कीम के तहत जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सीएम साहब ने प्रायोरिटी पे रखे कि उससे समस्या के समाधान रहें। एक जो कंसर्न है मेरी पसंद मेरा ब्यौरा पे, रजिस्ट्रेशंस कम है किसानों के, अराउंड 60% यहाँ का रहता है झज्जर का। तो जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बताया कि जी यहाँ पर लोग कई बार मंडी में अपनी फसल नहीं लेके जाना चाहते, तो वो नजफगढ़ वाले एरिया में वहाँ पर जाके सेल कर देते हैं इन प्राइवेट। ऐसा डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने हमें बताया। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से किसानों को इसमें रजिस्ट्रेशंस बढ़ाएं। इसके बाद जो हमें सीएम अनाउंसमेंट्स के लिए कहा गया है कि सीएम अनाउंसमेंट्स जो हमारे यहाँ की हैं वो टाइम की पूरी हो जाए। अगर नोट फिजिबल है वो तो फिर नोट फिजिबल कराए जाए, जो फिजिबल है उसमें एक्सपेडाइट किया जाए काम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, काफ़ी लोग आते हैं जिनको गांव में घर बनाने हैं, उसमें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसके तहत एक परमानेंट वेट लिस्ट होते हैं। उसमें 3196 बेनिफिशरीज हैं हमारे। अभी हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे तक वो सर्वे पूरा हो जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट को टारगेट मिला हुआ 3171 का मिला हुआ है, जिसके तहत परमानेंट वेट लिस्ट का मतलब क्या है कि जो पहले सर्वे हुए हैं उसमें से कितने लोग आज एलिजिबल हैं, इन 3171 भी वो एडजस्ट हो जाएंगे। और जो टारगेट बचेगा उसमें
ग्राम सचिव अभी सर्वे करने लग रहे हैं। इस वेडनेसडे को दोबारा मीटिंग करके एक तो होगा परमानेंट वेट लिस्ट, पुराने जो बेनिफिशियरी हैं और जो नए आ गए हैं उनके लिए वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। पीएम आवास सॉफ्ट करके ऐप है, वो डेवलपमेंट स्टेज में है। कुछ दिन में पब्लिश होने के बाद, चेंजेस आने के बाद वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। जैसे सीओ साहब ने सीओ साहब ने इसमें काफ़ी मेहनत की है, ये मेवा ग्रामीण, और उन्होंने श्योर किया कि वो अच्छी मेहनत करेंगे श्री राजेश प्रजापति जी। इसके बाद ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन के लिए विभागों को कहा गया है, सभी विभाग ई ऑफिस एक बारी काफ़ी ट्रेंड में आ गया था, लेकिन सरकारी काम ई ऑफिस में जिससे फाइलों का गुम होना वगैरह ना हो, कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में कोई भी लाइब्रेरी नहीं होगी। लेकिन वहाँ जो डिस्कशन हुआ उसकी गाइडलाइंस आ जाएंगी शायद, जो ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा है कि आप अगर स्कूल में कोई बिल्डिंग ऐसी है जो यूज़ नहीं हो रही है और उसका रास्ता अलग से बन सकता है कि बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना वहाँ पर लाइब्रेरी खोली जा सकती, तो बेटर है। तो ये जैसे अमेंडेड इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, हमारा होमवर्क उसमें शुरू हो गया है काम करना, जो बेसिक वर्क है हमारा। इसमें सरकार की तरफ से बुक्स और फर्नीचर का पैसा आएगा और रिनोवेशन का, रिपेयर का। बिल्डिंग बनाने के लिए अभी फंडिंग नहीं अवेलेबल नहीं कराएगी गवर्नमेंट, वो हमने अपने स्तर पे क्या करना है, जो भी सरकारी बिल्डिंग हो वो हमने ले लेनी है। ये मेरा पर्सनल मानना भी है, प्रोफेशनली भी मैं एग्री करता हूँ कि जो लाइब्रेरीज बनने से जो एक अलग जगह है कि हरियाणा में जॉब्स आएंगी टाइम से, सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है, जिसकी भी तैयारी करनी है, बच्चों को स्पेस मिल जाएगा, वो जाकर पढ़ना शुरू करेंगे। सीएम साहब का स्पेशल फोकस है इस बात के बारे में कि लाइब्रेरीज होनी चाहिए और लाइब्रेरीज में उचित सुविधा भी हो। इसमें एक बात का ये ध्यान रखना जाएगा, जो अधिकारियों को कह दिया गया है कि आप कोई भी लाइब्रेरी ज़्यादा दूर ना बनाएं, जिससे कि उसकी एक्सेसिबिलिटी सही रहे। हम पर्सनली भी गवर्नमेंट के फंड से भी और अदरवाइज भी CSR से कहीं से भी जो भी इसमें आना चाहेंगे, इस पर थोड़ा सा 1-2 मिनट में आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। इनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा ग्राम पंचायत लेवल पे इनकी मैनेजमेंट होगी। स्वामित्व स्कीम में जैसे ऑब्जेक्टिव ये था कि आबादी देगी जो लैंड है उसका कभी सर्वे नहीं होता, जैसे आप लोगों को नॉलेज में दिया था, सर्वे होता हमेशा एग्रीकल्चर लैंड का। इसमें प्रॉपर्टी कार्ड एक बनता था, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, फिर ही उसको सेल परचेज किया जा सकता है। किया गया है उसके तहत 500 गज तक के जो किसी ने घर बना लिया है, जो कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे एडिशनली पब्लिक यूटिलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ट्रैफिक जैम को नहीं कर रहा है, वो नोटिफिकेशन कॉपी हम आपको दे देंगे अभी, वो हम रेगुलराइज करेंगे। और उसमें जो रेकनिंग डेट है वो 1 मार्च 2004 है, और उसमें जो रेट्स भी लगेंगे उस टाइम के लगेंगे कलेक्ट्रेट का 50%। इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी, जो लोग गवर्नमेंट लैंड में घर बना ले रहे हैं, स्पेशली गांव के क्षेत्र में। बहुत सारे केसेस भी चल रहे थे हमारे पास भी डिफरेंट कोर्ट्स में, तो हमें कहा गया कि उनका डेटा तैयार किया जाए, हम उसको करने लगे ताकि जनता को इसमें राहत मिले। और अमूमन गरीब लोग घर बना के रह रहे हैं उस जगह पे, तो उसको हम रेगुलराइज करेंगे। और अधिकारियों को हिदायत दे दी गई है कि कोई भी एनक्रोचमेंट बताने का ऐसा काम ना करें। और रेकनिंग डेट का मतलब भी वही है 2004 का, उसके बाद वालों को हम अलग तरह से करें। गाँव के क्षेत्र में परेशान है लोग, और शहरी क्षेत्र में खासकर उसमें कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड डिविजन है, दर्ज करने में टाइम लगेगा, लेकिन वो बहानेबाजी नहीं चलेगी रेवेन्यू कर्मचारियों की। नेक्स्ट वीक जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हम रिव्यू करेंगे, और मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है एज डिप्टी कमिश्नर, बिल्कुल स्ट्रिक्टली लिया जाएगा, कोई स्टाफ की कमी नहीं है। रेवेन्यू में आपने देखा भी होगा, कुछ एक कर्मचारी ने ऑर्डर होने के बाद ज्वाइन नहीं किया, उसको सस्पेंड किया गया। अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि लोग इधर उधर घूम के सोचते हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो, जो ऑर्डर जारी हो गया आप जाके ज्वाइन करें उसको। ऐसा है कि इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा। एक जो सीएम साहब ने कहा है कि स्टेडियम्स की स्थिति ठीक रहे। झज्जर में जैसे आपने देखो, हमें देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं कि हम अच्छी बात कहें, उस तरह से आपसे फीडबैक भी चाहिएगा, और हम अपना जो हमारी नॉलेज में होगा कुछ काम नहीं हो रखे। जैसे मैंने जब डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया था, मैं SDM साहब और हमने पहले भी जॉब किया साथ में, तो हम जब आपस में बैठे थे तो हमने एक बात सोचा कि स्टेडियम्स
डिस्ट्रिक्ट में भी लोकेश जी भी डीसीपी साहब भी कह रहे थे कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अच्छे स्टेडियम्स हैं। CSR एंड गवर्नमेंट फंड्स दोनों को यूज करके हम ये चाहते हैं कि एक अच्छे लेवल का स्टेडियम हमारे यहाँ जरूर होना चाहिए। मेरी ओपिनियन तो ये बन रही थी एज ऑफिसर एज डीसी की हमें नया स्टेडियम भी बढ़िया बनाना चाहिए, ये भी रहेगा, लेकिन एक नया स्टेडियम होना चाहिए कम से कम 25-30 एकड़ में फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, उसमें अंदर ही ग्राउंड हो। जैसे आप रेवाड़ी में देखेंगे, हिसार में देखेंगे, आपने इंफ्रा देखा होगा, हमारे यहाँ से मेडल्स आए हैं काफ़ी, और लोग मेहनती भी बहुत ज़्यादा हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो उनको वो फैसिलिटेट किया जाए और इन जनरल हेल्थ भी ठीक रहता लोगों का। ये हम कोशिश करेंगे कि स्टेडियम्स पे फोकस करके, ये हमारी भी प्रायोरिटी है उस तरह से। बिल्कुल कमी हुई टोटल FIRs था 2024 में 4408 FIRs हुई है हमारा, और इसमें स्पेसिफिकली हम कहेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन की FIR रजिस्ट्रेशन 25% कम हुई है। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सारा क्राइटेरिया आती है, मोलेस्टेशन है, अपना डाउरी की है, प्लस रेप की है, कुछ टुगेदर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कम होने की कारण क्या है? हमने अच्छा कोई भी छोटा मुकदमा भी है इसमें जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार करते हैं। एट द सेम टाइम छोटा मुकदमा मर्डर भी हमारा अराउंड 27 मर्डर्स कम होगी कंपैरेटिव विद 2023। कारण क्या था? हम कुछ भी है तुरंत हम कार्रवाई करते हैं। आफ्टर मार्च में कमिश्नरेट बनी, जज्जर जिला बिकम द कमिश्नरेट ऑफ जज्जर हुई थी। सो इसी कारण से क्राइम अगेंस्ट वुमेन एज वेल एज हीनियस क्राइम्स वो कम होगी। प्लस इसके अलावा हमारे पास 27 ERV व्हीकल्स है, पुट टुगेदर पूरा जज्जर जिला की है, 112 की सिस्टम है। उसमें कोई भी घटना दुर्घटना हुई है तुरंत फर्स्ट रिस्पॉन्ड ERV व्हीकल करती है। सो हमारा मोटा मोटा हरियाणा का एवरेज है 6 to 7 मिनट्स के अंदर अंदर ERV सेटल करती है, कुछ भी कॉल आए तो। हमारा जज्जर का भी वही हम मेंटेन करते हैं ताकि इमीडिएट फर्स्ट रिस्पॉन्डेंस जल्दी मिल जाती है। प्लस इसके अलावा स्पेसिफिकली हम बात करेंगे तो ऐसे में बताया था मर्डर केसेस की 37% डिक्रीज हुई है कंपैरेटिव विद 2023। मैंने रीजन भी बता दिया था। प्लस हम साइबर अपराध की अच्छा कार्रवाई चल रही है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद जज्जर कमिश्नरेट पूरा हरियाणा की 3rd नंबर पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ अरेस्ट साइबर अपराध में। अराउंड 150 अरेस्ट हमने बनाया 2024 में। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर की है, मतलब कि आउट ऑफ 152 अरेस्ट में 119 अरेस्ट बाहर की, हरियाणा से बाहर की लोग की अरेस्ट हो चुकी है, ताकि उन्होंने वहां बैठ के आराम से अपना साइबर क्राइम कर रहे थे। हमारा टीम अच्छा काम करके इन सबको हमने अरेस्ट दिलवाया। प्लस इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री साहब और हमारा DGP साहब प्लस CP सर की लीडरशिप में नशा मुक्त अभियान की कैंपेन चल रही है। कल भी मैंने पटौदा गांव में विजिट किया था, वहाँ पे हमने जागरूक की शुरुआत किया। प्लस आपसे निवेदन है कि कोई भी साइबर क्राइम होगी, आप लोग मीडियम का मतलब कि मीडिया की तरफ से आप प्लीज अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करना है कि कोई भी बंदा साइबर क्राइम उनको होगी 1930 को कॉल करना है। ये भारत सरकार की टोल फ्री नंबर है, उसमें कॉल करेंगे सारा रजिस्ट्रेशन अपना आप हो जाती है। सो NCRB पोर्टल में कंप्लेंट चला जाती है, वहाँ से सीधा हमारा साइबर पुलिस स्टेशन में आ जाती है। प्लस हमारे पास कोई भी बंदा कंप्लेंट दे रहा है कोई भी थाना में जज्जर जिला में, उनको हम इंश्योर करते हैं उनका एक रसीद मिले, क्योंकि प्रीवियसली क्या होती थी कोई भी दरखास्त आती है और कभी कभी बार रसीद नहीं मिलती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। बट हम इसको इंश्योर कर रहे हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च से, क्योंकि कमिश्नरेट पढ़ने के बाद हमारा जिम्मेवारी बढ़ गई। तो इसलिए हम सारा कंप्लेंट थाना में आती है उसका रोज चेक करते हैं और दरखास्त की रसीद मिला है कि नहीं, क्योंकि हमारा 99% की सारा से सारा कंप्लेंट चेक करते हैं। इसमें क्या होती है अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, तुरंत कार्रवाई भी बन जाती है। इसी कारण से हमारा चीनित अपराध भी कम होगी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी कम होगी। प्लस इसके अलावा हम फीडबैक लेते हैं। अगले दिन हमारा यहाँ से DPO और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस से कॉल होती है, उनसे पूछता है आपका दरखास्त दिया था, कब दिया था, क्यों लेट हुई है, आप दरखास्त का संतुष्ट जवाब मिला है, कार्रवाई हो रही है। ये सारा फीडबैक मैकेनिज्म में DG सर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई है, प्लस CP सर की लीडरशिप की माध्यम से हम सारा हेल्प कर रहे हैं। प्लस और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक क्वेरीज आपके पास होगा तो पूछ सकते हैं, एड्रेस कर